Hello everyone, welcome to the selection classes. In this video we are going to discuss about the in center and the angle bisector. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सेंट्रोइड के बारे में और मीडियन के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं, जो सीवियंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं फॉर द कैट 2024 एग्जामिनेशन। और ये कंप्लीट ज्योमेट्री सीरीज होगी, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग बात करते हैं, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? सपोज वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी। अगर हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा मन है कि इस वाले एंगल को मैं बाइसेक्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर होगा दैट इज अल्फा और अल्फा। दो एंगल में बाइसेक्ट हो जाएगा अल्फा और अल्फा। तो वी कैन से कि यहाँ पे जो एंगल अल्फा अल्फा जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये किसने किया है? ये एडी ने किया है। तो एडी यहाँ पे क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर हुआ। क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल का मतलब जो अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। हाँ, तो दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये इंटरनल है। A Sevian that divides a given angle into two equal part inside a triangle is called angle bisector. ठीक है, तो एक एंगल को बाइसेक्ट जो करता है वो सीवियन बनता है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल और एंगल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने एक ट्राइंगल बनाया, एक और ट्राइंगल बनाया, हमने दो ट्राइंगल बनाए। तो एक एबीसी जो एंगल है, इसमें जो ये वाला एंगल है दैट इज ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि इसने अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट किया है। हाँ, दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। आइए भी लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब मान लेते हैं, हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि आपको ये वाला जो एंगल है, हाँ, ए बी सी, ये जो एंगल है बीटा, इसको बाइसेक्ट करना है, तो ये बाहर वाला एंगल है। दिस इज द बाहर वाला एंगल, ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करना चाहेंगे तो समथिंग लाइक दैट वो यहाँ पे बनेगा। तो ये जो एंगल है लाइक बीटा अपॉन 2 हो जाएगा और ये बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, राइट। तो हम बात करते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो एक थ्योरम होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि यदि आपने इंटरनल एंगल एक बनाया है, बाइसेक्टर बनाया है, तो जहां से वर्टेक्स से मतलब एक तरह से पास हो रहा है, या फिर जिस वर्टेक्स को ये डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, जिस वर्टेक्स के एंगल को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसके अगल बगल की आपको साइड्स लेनी है। मतलब यहाँ पे हम साइड्स लेंगे ए बी और दूसरी साइड लेंगे ए सी। उनका जो रेशियो है वो सेम टू सेम होगा। ए बी के जो नज़दीक वाली साइड है, जो नियरर वाली है, वो बी डी है। क्या है? बी डी। और
जो AC के नज़दीक वाला पोर्शन है वो BC है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको रिकॉल नहीं कर पाता और क्वेश्चन बड़ा इजी से यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, और दूसरी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर बना दिए। हाँ, दो एंगल बाइसेक्टर बना दिए। अब चाहे आप 2 बनाओ या 3 बनाओ, आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो अगर हम इसके तीनों भी बना देते हैं, अगर हम इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर बना देते हैं तो हमको एक पॉइंट मिलता है, दैट इज द पॉइंट आई। ये पॉइंट का क्या नाम है, आई नाम है इसका, दिस इज आई। ठीक है, so let it AD BE और CF। तो I is called in center, इसका क्या नाम है, in center, obtained by intersection of internal angle bisector। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जो पॉइंट मिलता है उसका नाम है इन सेंटर। अब इन सेंटर है तो मतलब किसी ना किसी का तो ये सेंटर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम आई पॉइंट को सेंटर समझ के एक सर्कल बनाते हैं, कैसे बनाना है, मान लेते हैं यहाँ से हमने आई पॉइंट को सेंटर समझ के एक सर्कल बनाते हैं और ये सर्कल तीनों की तीनों साइड्स को टच करता है इस तरह से। तो ये जो सर्कल बनता है इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, इन सर्कल। तो अगर ये इन सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, दैट इज आर। तो इन सर्कल बेसिकली क्या होता है कि इन सेंटर को अगर हम सेंटर समझ के एक सर्कल बनाते हैं किस तरह से कि यहाँ से जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रब करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने थोड़ा सा इसका पोर्शन रब कर दिया, तो आपको सर्कल मिलेगा कैसे, हाउ आई कैन फाइंड द सर्कल। तो बेसिकली आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ये आर होगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी आर होगा, और यहाँ से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना होगा, आर होगा। तो ये जो रेडियस है इसको हम इन रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन रेडियस। हाँ, इन सर्कल। और ये जो आर है इसको बोलते हैं हम इन रेडियस। तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आर इक्वल्स टू होता है एरिया अपॉन द सेमी पेरीमीटर। तो इस वाले केस में हम एरिया किसका लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। बट ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल बोले तो ये कोई भी फिगर है, यदि उसका अंदर आपको सर्कल बनाना है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। हाँ, इट इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाहर एक स्क्वायर बना दिया तो आपको एरिया स्क्वायर का लेना पड़ेगा, सेमी सर्कल जो सेमी पेरीमीटर है वो भी आपको स्क्वायर का लेना पड़ेगा। अगर आपने पेंटागन बना दिया तो आपको एरिया पेंटागन का लेना पड़ेगा, और आपको जो सर्कल है जो सेमी पेरीमीटर वो भी पेंटागन का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरी बात की तरफ चलते हैं। ठीक है, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल ए है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एंगल्स पूछना चाहता हूं BIC एंगल, हाँ एंगल BIC, तो एंगल BIC, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तीनों मिल चुके हैं आई पर, तो एंगल BIC होगा 90 प्लस, भाई B आ गया, C आ गया, A बचा है, तो 90 में आपको आधा जोड़ना है A। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ BIA, तो B आ गया, A आ गया, हमारे पास C बच गया, तो एंगल C को आधा लेना है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ एंगल CIA, तो 90 प्लस एंगल B/2, मतलब इसके जो जस्ट सामने है दैट इज A, तो A को हाफ करना, 90 में ऐड करना है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो जब मैंने आपको सेंट्रोइड पढ़ाया था, तो सेंट्रोइड में जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज 2:1 में डिवाइड करता है। बट यदि मैं यहाँ पे इसको एम एन पी पॉइंट मानता हूँ, तो अगर हम ए आई का रेशियो आई एम के साथ में जानते हैं तो कितना होगा, तो मान लेते हैं ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, हाँ दिस इज ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। अब आपको ए आई और आई एम का रेशियो निकालना है, तो जब आपको ए आई और आई एम का रेशियो निकालना है तो ए आई आप देख रहे हो ए से निकलता है, हाँ ए से ओरिजिनेट होता है, तो इसके अगल बगल में कौन सी साइड से, बी और सी, क्या है बी और सी। तो आपको क्या करना है, बी प्लस सी करना है, और सामने वाली कौन सी साइड है, ए, उससे डिवाइड करना है। सो रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बी आई और आई एन का रेशियो पूछता हूँ, बी आई और आई एन का रेशियो, ये भी कितना होगा, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी, एंड सिमिलरली सी आई प्लस सी आई और आई पी का जो रेशियो होगा दैट वुड बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट बना लेने हैं, सो दैट जब आप लास्ट में रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में। ठीक है, तो अब तक अपना जो वीडियो है उसको पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।